वृष्णि नाम वासुदेवा अस्मि। वृष्णिवंशी में वासुदेव हूँ। पांडवा नाम धनंजय। पंडा रूप पांडु का पुत्र ज्ञानधंजेता अर्जुन हूँ। मुनि नाम अहम व्यास। मुनियों में मैं व्यास हूँ। कवि नाम उष्णा कवि अपि। कवियों में उष्णा कवि भी। वृष्णि नाम वासुदेवा अस्मि। पांडवा नाम धनंजय। मुनि नाम अहम व्यास। कवि नाम उष्णा कवि अपि। भावार्थ, ज्ञान वर्षा करता किंतु धारण करता नहीं, ऐसे वृष्णिवंशी यूरोपवासी यादवों में ज्ञानधन दाता वसुदेव शिव का पुत्र वासुदेव अर्थात यादवों का भी बाप बम महादेव हूँ। ब्रह्मलोकीय मार्गदर्शी पंडा रूप पांडु का पुत्र ज्ञानधन जेता अर्जुन हूँ। द्वापुर के मननशील मुनियों में मैं कपिल की आत्मा व्यास हूँ और कवियों में शुक्राणु विद्या का आचार्य और हिंसायुक्त कामी असुरों का गुरु उष्णा कवि भी हूँ। तो ये मिसाइल से निकले हैं। ये मिसाइल रूपी मूसल यादवों के पेट में से निकलते हैं। यादवों को शास्त्रों में लिखा है वृष्णिवंशी, या ज्ञान बरसात करने वालों का वंश। क्या ज्ञान की बरसात बहुत करते हैं, बाकी समझते कुछ भी नहीं। उनका जो मुख्य स्थान है उसका नाम दे दिया है, बहुत ज्ञान का लेन देन करता है। क्या ज्ञान का लेन देन बहुत, बाकी प्रैक्टिकल जीवन कुछ नहीं। वही व्यभिचारी के व्यभिचारी। तो उस शहर का नाम क्या है? क्या नाम है? नाम है लेन देन। बहुत ही लेन देन करते हैं, धारणा कुछ भी नहीं। उनको कहा जाता है वृष्णिवंशी यादव। वसु का अर्थ है धन संपत्ति। देव माने देने वाला। क्या? वसुदेव माने धन संपत्ति देने वाला। और ऊंचे से ऊंची धन संपत्ति क्या है? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते, गीता में लिखा है। ज्ञान के समान पवित्र ऊंची चीज इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। क्या? तो ऊंचे तक ऊंचा भंडार जिसके पास है वो ही असली वसुदेव है। कौन? शिव या धर्मपिता है? शिव। ये मनुष्य सृष्टि का आदि धर्म पिता। वो भी ऊंचे से ऊंचा भंडार नहीं है सत्य का, ज्ञान का। ज्ञान माने जानकारी, क्योंकि वो भी जन्म मरण के चक्र में आता है, तो पिछले जन्म की बातें भूल जाती। एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, इसलिए त्रिकालदर्शी है, इसलिए सत्य को जानती है। तो वसुदेव का पुत्र कौन हुआ? वासुदेव। वो वासुदेव किसके लिए कहा? उन्होंने तो कृष्ण के लिए लगा दिया, लेकिन वासुदेव है कौन? है जो धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाले का पहला पुत्र है। कहते हैं देव देव महादेव। देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव कहते हैं कि महादेव। तीसरा महादेव, माने देव देव हो गए दो। कौन कौन? ब्रह्मा और विष्णु, और महादेव शंकर। तो बाबा मुरली में पूछते हैं बड़ा कौन हुआ? है महादेव बड़ा हुआ। सूक्ष्म वतन में भी ऊंची स्टेज में किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो वासुदेव वास्तव में किसका नाम हुआ? है शंकर का ही नाम हुआ।
यादवों के पेट से मूसल निकले, उन मूसलों से वो आपस में युद्ध करके उन्होंने सारे संसार को नष्ट कर दिया, खुद के वंश को ही खत्म कर दिया। लेकिन सच्चा अर्थ तो परमपिता परमात्मा ही आकर के बताता है। शास्त्रों का सार क्या है वो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। वो स्वयं इस सृष्टि का सार है। वो आकर के बताता है कि शास्त्रों में स्थूल रूप में जो बातें लिखी हुई हैं वो प्रतीकात्मक बातें हैं, उनका लाक्षणिक अर्थ है। पेट में से मूसल नहीं निकलते, ये बुद्ध रूपी पेट है जिसमें से मिसाइल से निकलते हैं। ये रूस और अमेरिका रूपी यादव हैं जो बड़े बड़े धनाढ्य होते थे, बहुत शराबी होते थे और बड़े मगरूर होते थे। उनके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल से निकले हैं। जब क्रोध में आवेंगे तो सारी दुनिया को चपेट में ले लेंगे। परंतु नुधा हुआ है ये विनाश का कार्य शंकर के माथे चढ़ा हुआ है। शंकर द्वारा विनाश। शंकर के नाम के पहले हर हर बम बम जोड़ा जाता है। ये बम शब्द शंकर जिन्हें यादवों का हेड कहा जाए वो ही प्रेरणा देते हैं कि आसुरी सृष्टि का विनाश हो जाए। ये सारी सृष्टि आसुरी बन गई, आसुरी धर्म सारी दुनिया में फैल गए और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना लोप हो गई। वो लोप हुए धर्म को स्थापन करने के लिए ये आसुरी सृष्टि का विनाश जरूरी है, क्योंकि देवात्माएं बहुत थोड़ी होती हैं और असुरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। शिव बाबा है पांडवों का हेड और शंकर है यादवों का हेड। महाभारत और भागवत में उनका नाम दे दिया है कृष्ण कि वो कृष्ण यादवों का हेड था। यादव उन्हें कहा जाता है जो निराकार को याद करने वाले हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट किसको याद करते हैं? निराकार को याद करने वाले हैं। परंतु निराकारी स्टेज ग्रहण करने वाले वो धर्म पिता हैं जो निराकार को याद करने वाले हैं। उनसे भी जास्ती किसी की निराकारी स्टेज बनती है। जब क्यों कहने से तुम्हारी बुद्धि में क्या आती है? थे ना, शिव तो बाबा है, शिव बिंदी नहीं है। सिर्फ हम शिव बिंदु को याद नहीं करते। किसको याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। लेकिन शंकर जैसे और धर्म पिता निराकारी स्टेज वाले हैं, वैसे शंकर भी निराकारी स्टेज में सबसे तीखा है। इसलिए वो पावरफुल यादवों का भी हेड है।
कौरव, पांडव, यादव, आज की दुनिया में भी तीनों हैं, परंतु आज की दुनिया में भी जो तीनों संप्रदाय हैं उनमें सबसे जास्ती पावरफुल कौन है? रशिया और अमेरिका रूपी यादव। और उन यादवों का भी हेड कितना पावरफुल हो गया। रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। तो दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती पावरफुल पार्ट है, इसलिए शंकर को यादव कहा है। यादवों के घर परिवार में दूध घी की पैदाइश बहुत होती है। दूध कहा जाता है ज्ञान का दूध, और घृत कहा जाता है याद का घृत। तो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। परंतु अंतर ये है कि और धर्म पिताओं को अपने फॉलोअर्स का लगाव रहता है, अटैचमेंट रहता है, और शंकर को अपने यादव कुल का कोई भी अटैचमेंट नहीं रहता है। इसलिए जब ताबड़तोड़ विनाश कराते हैं तो ये नहीं देखते ये हमारा कुल ही खलास हो जाएगा, पूरा यादव कुल नष्ट हो जाता है। बाबा बेहद का रूहानी पंडा है। उस पांडव के बच्चे तुम सब पांडव हो। वो है पंडा, तुम हो पांडव। उनको बुलाते भी हैं, हे पतित पावनाओ, हमको पावन बना करके इस पतित दुनिया से वापस ले चलो। वो सभी है जिस्मानी पंडित, तीर्थ यात्राएं कराने ले जाते हैं, फिर वापस इसी पतित दुनिया में आ जाते हैं। और बाप है रूहानी पंडा, जो हमको ऐसी यात्रा कराता है परम धाम की कि वापस इस दुख की दुनिया में हम नहीं आवेंगे। तो देखो जिस्मानी पंडों में और रूहानी पंडे में रात दिन का अंतर है। गीता में क्या लिखा है? बुद्धिमान नर अर्जुन, वो तो ठीक है। बुद्धिमानों के बीच अगर कोई बुद्धिमान नर है तो वो तो अर्जुन है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला और सत ज्ञान का अर्जन करने वाला, सच्चा ज्ञान कमाने वाला, सच्चा धन कमाने वाला, धनंजय, धन को जीतने वाला। कौन सा धन? दुनियावी धन नहीं, ज्ञान धन। मनुष्य सृष्टि में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है वो मनन चिंतन मंथनशील है सबसे जास्ती मनुष्य आत्माओं के बीच। और आत्माओं के बीच है जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच
जो सबसे पावरफुल आत्मा है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसका शरीर है होता है? होता ही नहीं। शरीर नहीं होता है तो शरीर की 9 इंद्रियां भी नहीं होती। तो शरीर की 9 इंद्रियों में से जो बड़े से बड़ी पावरफुल इंद्रिय है कौन सी? मन, वो भी नहीं होता। तो उसे सोचने की दरकार है? नहीं है, वो तो असोचता है। और फिर सबसे बड़ा सोचता कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप सबसे बड़ा सोचता, मनन चिंतन करता, ऐसा मनन चिंतन करता जो देव योनि में देवताओं की सृष्टि जो सतयुग त्रेता है, उसमें तो लगातार आत्मिक स्थिति में रहता ही है। आत्मिक स्थिति से बाहर जाता ही नहीं। माना आत्मा चंचल होती ही नहीं। परंतु द्वैतवादी द्वापर युग से वो आत्मा सबसे जास्ती मन चलाने वाली बनती है, या और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले कम मनन चिंतनशील बनती है? हाँ, तो सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथनशील होने के कारण उसका हिस्ट्री में नाम भी रहा होगा। काम के आधार पर नाम होता है ना, है? तो बताओ, द्वापर के आदि में उस आत्मा का क्या नाम रहा होगा? हाँ, वि माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस विशेष काम के लिए बैठ गया? मनुष्य शरीर में 9 इंद्रियां, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है कौन सी? मन। उस मन का कार्य करने के लिए परमानेंट बैठ गया। तो उसका नाम पड़ा व्यास। विशेष रूप से बैठ गया। क्योंकि साधारण जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और थोड़ी श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां, उनका कार्य करने वाली तो बहुत आत्माएं हैं, लेकिन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रिय जो मन है, उस मन का कार्य करने वाली सिर्फ कौन सी इंद्रिय? और उस इंद्रिय का काम करने वाला कौन सा व्यक्ति? जिसका काम के आधार पर नाम पड़ा व्यास। क्या काम किया? क्या मनन चिंतन मंथन किया?
उसके मनन चिंतन मंथन का कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, जिस प्रूफ का सारी दुनिया सब धर्म के अवलंबी लोहा मानती हो। भागवत तो बाद में बनाया हुआ पुराण है। पुराणों से भी पहले उपनिषद बने। पुराणों में भी वेदों की व्याख्या है, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, जिनमें मुख्य है महाभारत पुराण, भागवत पुराण और रामायण पुराण। लेकिन पुराणों से भी पहले वेदों की व्याख्या हुई है या नहीं हुई है? हुई है। उन व्याख्याओं का नाम है उपनिषद। और उपनिषदों में भी व्याख्या है। उपनिषद से पहले शतपथ ब्राह्मण आदि लिखे गए। ब्राह्मणों ने ही लिखे। और उससे भी पहले आरण्यक लिखे गए। आरण्य जंगल को कहा जाता है। जो जीवन भर जंगल में रह करके मनन चिंतन मंथन के कार्य में लगे रहे, उस कार्य का नाम पड़ा आरण्यक। आरण्यक भी वेदों की व्याख्या थी। और वेद लिखने के काम में नाम तो प्रसिद्ध ही है। किसका है? हाँ, वेद व्यास कहा जाता है। वो कौंपिल्य नगर कपिल मुनि के नाम पर बसाई गई नगरी है, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता थे, जिन्होंने ज्ञान की, योग की हर बात को गहराई तक विस्तार से समझाया था। सिद्ध प्राप्त, योग से सिद्धियां मिलती है ना, रिद्धियां मिलती है ना, तो रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने वालों में कपिल मुनि का नाम प्रसिद्ध है। व्यास का भी नाम प्रसिद्ध है। महाभारत में भी चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, और चाहे यादवों का हेड है, हाँ, हेड हो, सबके बीच में उसकी मान्यता थी। किसकी? है व्यास की। तो इससे साबित होता है कि वो व्यास, वो कपिल मुनि कोई दूसरा नहीं है, ज्ञान में ही लगा रहने वाली आत्मा है। चाहे वाल्मीकि के रूप में हो, चाहे तुलसीदास के रूप में हो। आज
आज भी मुसलमानों में इतनी दम है कि उनकी बुद्धि एक काबा में लगी रहती है। तो बुद्धि संगठित है कि नहीं, कब है ना? तो संगठन को महत्व नहीं देते। हाँ, गुरुवार को महत्व देते, शुक्रवार को महत्व देते। हाँ, शुक्राचार्य गुरु है ना उनके, राक्षसों के, तो उनको महत्व देते। हाँ, शुक्राचार्य नाम क्यों रखा? शुक्र क्या होता है? जो कर्मेंद्रियों में खास काम इंद्रिय से शुक्र माने वीर्य निकलता है, उसको कहते हैं शुक्र। और शुक्र का आचार्य क्या? ये धंधा सिखाने वाला है क्या? हाँ, वो यादगार है दुनिया में। तो पूछा जाए तब बताओ ना, वो यादगार है दुनिया में कि तारा बना हुआ है। कौन सा? जब सूर्य निकलता है, कहते हैं ना सूर्य भगवान। अब वो जड़ सूर्य की बात थोड़ी है। चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो उनके आने से पहले कौन निकलता है? रोशनी लेकर के, ज्ञान की रोशनी लेकर के निकलता है। डमरू कहते हैं ना, एडवांस ज्ञान का पहली रोशनी कौन सी निकलती है? क्या कहते हैं उसको? डमरू कहते हैं कि नहीं? कि कुछ और निकली? नहीं। तो वो रोशनी जो निकलती है उसका नाम है क्या? तारे का नाम क्या है? शुक्र तारा। देख लो, सूर्य बाद में निकलता है, शुक्र तारा पहले निकलता है।